प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 के बायोलॉजी में आप लोग को आनुवंशिकी चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। आनुवंशिकी, जिसको हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं, अर्थात वंशागत भी कहते हैं। इस चैप्टर के जीवन के इस बारे में, इस चैप्टर के समरी के बारे में इनके बता चुके हैं, इनके जनक के बारे में बता चुके हैं। मेंडल के बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन के बारे में अब सब कुछ बता दिए हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो 3 नियम प्रकाशित किए थे वह आज आपको बताएंगे। मेंडल का नियम। मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग के आधार पर 3 नियम जो प्रतिपादित किए थे। पहला नियम क्या था? प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। प्रभाविता तथा अप्रभाविता। मेंडल ने बताया कि एक ही जाति के 2 शुद्ध लक्षण ले लिया जाए और दोनों एक दूसरे के विपर्यासी हो। इन दोनों शुद्ध लक्षणों के बीच अगर हम स्वपरागण कराएं, क्रॉस कराएं, संकरण कराएं, तो F1 पीढ़ी की जो संतान होगा उसमें एक प्रभावी होगा और दूसरा अप्रभावी होगा। जो प्रभावी होगा दूसरे पर, उसे हम प्रभाविता कहते हैं, और जो अप्रभावी होगा उसे अप्रभाविता। इसे मेंडल के प्रथम नियम कहते हैं। एग्जाम्पल दिए कि एक लंबा मटर का पौधा ले लिए। मटर का पौधा जिसको हम कैपिटल T से लिखते हैं, और दूसरा पौधा जो बौना ले लिए, बौना, उसको स्मॉल t से लिखते हैं। ये दोनों संकेत ले लिए। अब इन दोनों के बीच क्रॉस कराएं, कैपिटल T और स्मॉल t, ये दोनों के बीच क्रॉस कराएं, अर्थात इनका परागकण इनके वर्तिकाग्र पर पहुंचाए, इनके परागकण इनके वर्तिकाग्र पर आए, स्वपरागण कराएं और देखें कि क्रॉस का कैपिटल T स्मॉल t। जो पौधा F1 पीढ़ी में मिला था, F1 पीढ़ी में इसमें एक गुण, लंबा गुण प्रभावी था, बौना गुण अप्रभावी था। लंबा गुण प्रभावी और बौना गुण अप्रभावी। इसे संकर या हाइब्रिड पौधा भी कहते हैं। तो मेंडल के प्रथम नियम, 2 शुद्ध विपर्यासी लक्षणों वाले पौधों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के पौधे संकर होते हैं, परंतु एक लक्षण दूसरे लक्षण पर प्रभावी रहता है
जो प्रभावी रहता उसे प्रभाविता, जो अप्रभावी रहता उसे अप्रभाविता का नियम कहते हैं। मेंडल का प्रथम नियम हो गया। इसके बाद से आपको बताएं मेंडल के द्वितीय नियम। प्यारे बच्चे, मेंडल के जो द्वितीय नियम है वह लॉ ऑफ सिक्रेशन अर्थात पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। इसमें जो है मेंडल ने कहा किए थे कि F1 पीढ़ी के जो पौधे प्राप्त हुए थे उनके बीज को कलेक्ट किए और पुनः उनके बीज को उगाए और उन्हीं के बीज वह जो है संकर कराए और देखे कि जो अगला F2 पीढ़ी के पौधा प्राप्त होता है वह 2:1:2 के अनुपात में अलग अलग हो जाता है। अर्थात 25% शुद्ध लंबा, 25% शुद्ध बौना और 50% संकर प्राप्त होता है। देखिए बच्चे, या 1:2:1 जो मेंडल के F2 पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त हुए 1:2:1 के अनुपात में, वही चक्रबोर्ड के हम बता रहे हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये दोनों पौधे के बीच जब संकरण कराए तो ये कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी से किए कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी, कैपिटल टी। आप देखिए कैपिटल टी में स्मॉल टी नहीं है तो शुद्ध लंबा है, यह जो है शुद्ध लंबा है। और ये एक देखिए, अब ये इसमें से कैपिटल टी स्मॉल टी से संकर करा दिए तो इसमें कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी, यानी दोनों लक्षण इसमें विद्यमान में है। ये संकर पौधा है, इसको हम संकर पौधा कहेंगे। यहाँ देखिए स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं है, इसलिए बौना पौधा है, यह शुद्ध बौना पौधा है। अब इनमें हम देखेंगे कौन कितना है। 1 यह है, 2 यह है, 1 है। 1:2:1 के अनुपात में है। इसी को हम जो है मेंडल के द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसको ये भी कह सकते हैं 25%, 50%, 25%। ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है। प्यारे बच्चे, इनको जो है हम लोग एक और रूप में देख सकते हैं कि देखिए कैपिटल टी लंबा है, ये दोनों जो है लंबापन गुण यहाँ विद्यमान है, बौनापन गुण यहाँ जो है अप्रभावी है। तो ये दोनों लंबा, यह 3 हो गया, 1 यह हो गया, यह 1 बौना गुण हो गया, संबंध 1, 3:1 के अनुपात में भी पौधा प्राप्त होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेंडल के द्वितीय नियम में कितने अनुपात में पौधा प्राप्त होते हैं, तो आपको बताना होगा 1:2:1 अथवा 25%, 50%, 25% अथवा 3:1 के अनुपात में पौधा प्राप्त होता है। यह जो है द्वितीय नियम है, पृथक हो जा रहा है, बौना शुद्ध अलग हो जा रहा है, शुद्ध लंबा अलग हो जा रहा है, संकर भी हो जा रहा है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको तृतीय नियम, मेंडल के तृतीय नियम। तृतीय नियम
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में आप देखेंगे इसको द्विसंकर संकरण कहते हैं। द्विसंकर संकरण मेंडल के तृतीय नियम को कहते हैं या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार 3 संबंधे 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 के अनुपात में पौधा प्राप्त होता है। प्यारे बच्चे, ये मेंडल के 3 नियम हो गया। इसके बाद से मेंडल ने आनुवंशिकी नियम बनाते समय कुछ अपने शब्दावली का प्रयोग किया था। आप इसको देख लीजिए। इस चैप्टर को हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि आपको एक बार हम कुछ बता दिए हैं। तो कुछ शब्दावली का प्रयोग किए थे, जैसे पहला उनका था विप्रयासी, विप्रयासी लक्षण, अर्थात एलील एवं एलीलिज्म। विप्रयासी क्या है? एक ही जाति के 2 जीव, चाहे वो जंतु हो चाहे पौधे, लक्षण में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होता है, उसे हम विप्रयासी या एलील मार्फा कहते हैं। कैसे बच्चे? देख लीजिए, मटर का 2 पौधा होता है, एक लंबा पौधा एक बौना पौधा, एक ही जाति का है, लेकिन विप्रयासी लक्षण एक दूसरे से भिन्न होता है। एक में सफ़ेद पुष्प होता है, एक में लाल पुष्प होता है। इस बार मनुष्य में देखें कि मनुष्य जो है एक गोरे प्रजाति के होते हैं, काले प्रजाति के होते हैं। ऐसे करके जो है विप्रयासी लक्षण होते हैं। पर उन्होंने यह शब्दावली का प्रयोग किया था। दूसरा उन्होंने किया था फिनोटाइप व जीनोटाइप। प्यारे बच्चे, फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है? जो लक्षण दिखाई देता है उसे फिनोटाइप कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है, वो जीन में निहित होता है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे लंबा पुष्प लक्षण मटर के पौधे में दिखाई दिया, फिनोटाइप। बौना जो है नहीं दिखाई दिया, जीनोटाइप। दूसरे पीढ़ी में वो दिखाई दे दिया, तो इसे हम फिनोटाइप जीनोटाइप कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसे हम जो है अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद से आपको शब्दावली के बारे में जो 1-2 शब्द और है उसको पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ने के बाद से नोट तो बनाए होंगे, नई नोट बनाएगा तो बना लीजिएगा। शेष अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।